जंगल के बीच एक औरत जमीन पर बैठकर कुछ बना रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका पति पीछे से डंडा लेकर दबे पांव उसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वो एकदम पास पहुंचा और वार करने को हुआ, तभी अचानक जंगल में एक जोरदार पक्षियों की आवाज गूंजी। औरत ने फौरन चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन पीछे क्या हो रहा है उसे पता नहीं चला। अगली ही सेकंड में डंडा उसके सिर पर पड़ा और वो जमीन पर गिर गई। आदमी वहीं खड़ा रह गया, चेहरे पर न कोई भाव न कोई पछतावा, बस डंडा फेंका और सन्नाटे में खो गया। लेकिन तभी जमीन पर छुपे जाल ने काम किया और वो खुद पेड़ से उल्टा लटक गया। घंटों की छटपटाहट के बाद औरत को होश आया। उसने ऊपर देखा तो अपना ही पति फंसा हुआ था। उसे एक झटके में सब कुछ याद आ गया और उसके चेहरे पर यकीन टूटने का गुस्सा साफ दिखने लगा। उसने वहीं पड़ा डंडा उठाया और उसकी तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाली थी, अचानक पीछे से कुछ अजीब डरावनी आवाजें सुनाई दी। वो मुड़ी और देखा कि जंगल के अंदर से करीब 10 जंगली आदिवासी उसकी तरफ दौड़ते आ रहे हैं। घबराहट में वो फौरन एक पेड़ पर चढ़ गई और किसी तरह खुद को छुपा लिया, जिससे वो बाल बाल बच गई। जब आदिवासी पूरी तरह चले गए, तब तक उसका पति भी जाल से किसी तरह छूट चुका था और टूटे शरीर के साथ वहां से भाग रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि औरत पहले से उसकी मूवमेंट समझ चुकी थी और रास्ते में ही धनुष लेकर छिपी बैठी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, तीर छोड़ा गया जो उसके चेहरे को हल्का सा छूते हुए निकल गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी बीवी उसे सच में जान से मारना चाहती है। वो घबराकर एक पेड़ की आड़ में छुप गया और सांसें रोक ली। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक नारियल पर गई। उसने उसे उठाया और पूरी ताकत से सामने फेंका। जैसे ही नारियल फूटा, वो उसी पल वहां से दौड़ पड़ा। लेकिन बीवी ने दूसरा तीर छोड़ दिया। सौभाग्य से तीर सीधा उसके चेहरे पर नहीं लगा, बल्कि नारियल की दिशा बदलते हुए उसकी बीवी के चेहरे से जा टकराया। वो थोड़ा पीछे हटी ही थी कि औरत ने एक बड़ा सा मधु का मटका उठाया और सीधा उसके सिर पर दे मारा। वो वहीं जमीन पर गिर गई, होश खो बैठी और अब जो आगे होना था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था।